नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल के ग्राम पंचायत बसई मेयो में एक व्यक्ति द्वारा जो मौके का नंबरदार है उसके द्वारा जहां एक रास्ते को बिल्कुल कई वर्षों से क्लोज कर दिया गया है। ऐसे में कुछ दुकानें बनाकर मकान बनाकर सरकारी भूमि पर जो है अवैध कब्जा किया हुआ है। हालांकि अगर पीड़ित परिवार की माने तो पीड़ितों की माने तो जिनका रास्ता बिल्कुल क्लोज करीब दर्जनों परिवारों का रास्ता एक ही व्यक्ति ने बिल्कुल बंद कर रखा है। तो उन्होंने पहले यानी कि अपील की, अनीस यादव ने उनकी सुनवाई की एसडीएम फिरोजपुर झिरका द्वारा, वहां से भी उनको क्लीन चिट दे दी गई कि भाई ये कब्जा तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उसके बाद में अगर जो आरोपी पक्ष है उनकी बात करें तो उन्होंने यानी कि फिर अपील की उपायुक्त महोदय को, लेकिन उपायुक्त महोदय ने भी अपना फैसला सुनाते हुए इसको तुरंत प्रभाव से रास्ते को खोलने तथा अवैध कब्जा हटाने की बात कही। हमारे साथ जो है पीड़ित जो शिकायत करता है वो हमारे साथ हैं, जिनका दर्जनों परिवारों का रास्ता रोककर जो अवैध कब्जा किया हुआ है और जो बिरलाल नंबरदार गांव का है उस पर ये आरोप, संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। बल्कि 2 जगह से इन लोगों को क्लीन चिट जो मिल चुकी है, 2 जगह से इन लोगों की जीत हो चुकी है। और बाकी अगर देखा जाए तो दबंगई गांव में इस कदर है कि एक पढ़ा लिखा परिवार को एक परिवार जो है परेशान बार बार कर रहा है। अगर ये इस चीज़ का विरोध करते हैं, रास्ते को ज़बरदस्ती खोलते हैं या कोई विरोध करते हैं तो इनकी नौकरी दांव पर लग सकती है कि महिलाएं भी इस मामले में जो आगे आ सकती हैं। और ये जो बड़ा मामला बसई में गांव में देखने को मिल रहा है। हम आपकी शिकायतकर्ता से बात कराते हैं जो लगातार इस मामले में जो शिकायत कर रहा है और गांव का मौजूदा नंबरदार बिरलाल पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ शिकायत करता है जो हरियाणा पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। भला एक कर्मचारी एक जो नंबरदार से किस कदर परेशान है ये अपना बयां अपने आप ही जो है बयां करेगा। क्या नाम है जी आपका? लेखराम नाम है मेरा, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, एक्स सरपंच बसई में हो। अच्छा, तो सर ये क्या मामला सामने आ रहा है जो आप आरोप लगा रहे हैं कि 2 जगह आपने केस भी डाला, वहाँ पर आप लोगों की जीत भी हुई, क्या मामला था ये? ऐसा है सर, आज से 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों के लिए 150 गज के प्लाट अलाट किए थे। जी जी। जो उत्तर में, इस कॉलोनी के उत्तर में पहाड़ टच है जी और दक्षिण में मेन रोड टच है जी। गवर्नमेंट ने इस कॉलोनी के लिए 16 फुट का रास्ता दिया था जी। पहले तो ये खुला ही रहा, रास्ता रहा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। लेकिन हमने अब 15-20 साल से कई सरपंचों से रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे रास्ते को बनाया जाए जी। लेकिन जो प्रेजेंट लंबरदार है जी, जो हाल का प्रेजेंट लंबरदार है, इसने रोड पर ये अपना 5 बिस्वा में नाजायज़ तरीके से मकान बनाए हुए हैं जी। और नाजायज़ तरीके से 10 दुकान बनाई हुई हैं जिनका किराया या 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उगा रहा है, जबकि ये किराया पंचायत को जाना चाहिए। तो ये लंबरदार इसको किराए को उगा रहा है। और ये मकानों का टच पर ही नीचे एक पंचायती कुआं था हरिजनों का जी जी जी। तो करीबन वो 25 फुट के एरिया में था वो जी। तो इस लंबरदार ने उस कुएं को भी दफन कर दिया, 8 करके मिट्टी डाल कर उस पर मकान बना लिए। पूरी कॉलोनी ने हाथ जोड़ जोड़ के हर तरह से रिक्वेस्ट करके हमने इससे ये कहा कि भाई हमारा 16 फुट का रास्ता है, लंबरदार तो 11 फुट का रास्ता दे दे। और ये कॉलोनी सारी आने जाने में परेशान है, पानी कहीं निकल नहीं रहा। तो इसने इसके अंदर इतनी इंसानियत नहीं आई, इसने क्लियर मना कर दिया कि मेरे दादा लाई ज़मीन है, मैं किसी को इस रास्ते में से नहीं निकलना दूंगा, न कोई। फिर हमने लास्ट में जब ये नहीं माना, हमने एसडीएम फिरोजपुर झिरका से शिकायत करी। फिरोजपुर झिरका ने तरीके 2-3 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला कर दिया। जो उसकी अदालत में केस चला फिरोजपुर झिरका में जी। अच्छा, 2-3 महीने में वो फैसला? हाँ, 2-3 महीना में। किसके पक्ष में फैसला आया था? ये उसने हमें जिता दिया और इसको लंबरदार को बेदखल कर दिया जी। फिर एसडीएम फरीदाबाद फिरोजपुर झिरका ने 1 महीने का टाइम दिया। 1 महीने के पीरियड में इन्होंने डीसी अपने नूंह में अपील डाल दी जी। यहाँ केस चला तकरीबन 2 साल जी। इसमें भी हमें ढील दे दी कि भाई ये समझ जा, लेकिन ये लंबरदार नहीं समझा। नहीं, अब रास्ता जो आपका बंद किया हुआ है, किस नाम से उस रास्ते को जानते हैं? कौन सा वो रास्ता है और कितने दिनों से ये बंद है? इसका नाम कोई नहीं है जी। ये वैसे पंचायती कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी। हाँ, इनके इसके लिए 16 फुट का रास्ता दिया था जी।
इसका रास्ते का नाम कुछ वो से नहीं तो है। अब आप लोगों को कहीं के रास्ता निकलने को नहीं है, अगर इधर आप आए तो? रास्ता निकलने का है, तब हम इधर से जाए तो कब तकरीबन 1 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है रोड पर। इसकी यही ताकत है लंबड़दार की, 30,000 रुपये महीना का नाजायज़ किराए को उगा करके। कभी क्या लगता है आपको, इसने जो है मौके का फ़ायदा उठाया, एक यानी कि नंबरदार एक मौजूदा आदमी होकर इस तरीके से जो कुछ व्यक्तियों को ये परेशान कर रहा है? यह है जी, इसको लंबड़दार रहने का कोई हक नहीं है। जी। इसने अपनी लंबड़दारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंचायती ज़मीन पर कब्जा करके मकान बना रखे, दुकान बना रखी है, शीशे के घर में बसा हुआ है, दूसरे के मकानों पे पत्थर फेंक रहा है। इसको ये उचित नहीं लगता। हमने इसके खिलाफ बर्खास्त करने के लिए डीसी साहब को दरख्वास्त दी थी। वो दरख्वास्त हमारे पास नहीं आई। इसने कुछ पैसे के लेन देन के कारण इसने उस दरख्वास्त को मिस करवा दिया कहीं, ये हमें पता नहीं है। फिर 1.5 महीना तक ये इसका वो नहीं आया हमारे पास को रिजल्ट। हमने डीसी साहब के RTI लगा रखी है, उसका 1 महीने के अंदर इसको फैसला आएगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा विचार तो ये है कि हम जियो और जीनो दे का, लेकिन इस लंबड़दार का धर्म ये कह रहा है कि मैं न तो जीऊँगा न जीने दूंगा। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारे इसने अब कमिश्नर के अपील डाल रखी। आपको यानी कि जिता दिया? हाँ, हमें जिता दिया डीसी साहब ने। जी। तो अभी भी ये मामला विचाराधीन चल रहा है? इन्होंने अपील कर रखी है वहाँ, ये अपने कमिश्नर नूह के। अच्छा। हाँ जी। अब उसके 15/7/2021 तारीख है। जी। उसमें हम भी जाएंगे और हम इसको SDM साहब ने हराया, डीसी साहब ने हराया। मालिक ने चाहा तो इसको कमिश्नर के भी मतलब हार का मुँह देखना पड़ेगा। ये हम परमपिता परमात्मा से और ये गांव बस्ती से और ये जो दुखी कॉलोनी है, इसकी सारी आत्माएं इसके खिलाफ है। हमारा कोई 17/6/1960 को 19 बिस्वा के वो थी पंचायती, तो सरकार ने गरीबों के लिए 8x8 के गड्ढे कूड़ा कट कर डालने के लिए दिए थे हमारे बुजुर्गों के लिए। तो हमने इससे कई बार कहा भाई ये नाजायज़ तरीका है, हमारी बहू बेटियां कूड़ा कट डालने के लिए जगह नहीं है, इधर उधर डालते तो कोई गाली देता है। तो इससे कहा नहीं दिया, हमारी जायज़ थी वो है और हमारी मतलब इसमें हमारा हक है, इसमें कोई नहीं है। हमने कई बार कहा तो हम ये 18-19 बिस्वा ज़मीन है पूरे गांव के बुजुर्गों की कूड़ा कट डालने के लिए। भारत सरकार का स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ गांव का जो नारा चल रहा है, इसके ये खिलाफ लंबड़दार बिल्कुल खिलाफ वो कर रहा है। इसका कोई औचित्य नहीं है। हमने इसके खिलाफ भी कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। ठीक। और इसको बर्खास्त किया जाए। इसको लंबड़दारी पर रहने का कोई हक नहीं है।